ताजमहल या तेजो महल है? इस सवाल का जवाब कब मिलेगा, इस पर कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन इसी बीच बीजेपी सांसद और राजकुमारी दिया कुमारी ने एक अलग ही दावा कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल राजकुमारी दिया सिंह ने ताजमहल, जिसे अब तेजो महल महादेव मंदिर भी कहा जा रहा है, उसे अपना महल बताया है। उनका तो ये भी दावा है कि उनके पास इसके दस्तावेज भी हैं। दिया कुमारी के इस दावे ने ज्यादा तूल इसीलिए पकड़ा क्योंकि इस वक्त देश में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को लेकर मांग की जा रही है कि इन्हें खोलकर ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराया जाए। बंद पड़े 22 कमरों को लेकर कहा जा रहा है कि इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं। खैर, बढ़ते विवाद के बीच दिया सिंह का कहना है कि ताजमहल जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक महल था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। उस वक्त मुगलों की सरकार थी, इसलिए राज परिवार ज्यादा विरोध नहीं कर सका। राजकुमारी दिया ने यह भी कहा कि उनके ट्रस्ट में पोथीखाना है जहां इससे संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो ये दिखाने को भी तैयार है। जी बिल्कुल, वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में मुआवजा दिया। लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथीखाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो आपने भी देखा होगा, क्या डॉक्यूमेंट में क्या है, उनके अंदर क्या मेंशन है? वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। तो आपको मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? और मैं ये नहीं कहूंगी। इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए, वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टेब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आप लोग भी कोई याचिका लगाएंगे इसको लेके? सेंटर हम लोग देख रहे हैं इसको। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है बीजेपी सांसद का। चलिए अब आपको उनके बारे में विस्तार से बताते चलते हैं। दरअसल दिया कुमारी जयपुर राजघराने से संबंध रखती हैं। जयपुर राजघराना कई वजहों से चर्चा में रहा। इसमें एक वजह यह भी है कि ये राजघराना खुद को प्रभु श्री राम का वंशज बताता है। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह का ये राजघराना था, जिसे पहले आमेर और बाद में जयपुर के नाम से जाना गया। इसी परिवार में जन्म हुआ पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह का, जिनकी पत्नी पद्मिनी देवी थी। दिया भवानी और पद्मिनी की इकलौती बेटी है। क्योंकि भवानी का कोई बेटा नहीं था, इसलिए दिया को ही उन्होंने अपना वारिस घोषित कर दिया था। दिया की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और जयपुर से हुई। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। दिया ने साल 1997 में बेहद सीक्रेट तरीके से नरेंद्र सिंह से शादी कर ली थी। अब चूंकि नरेंद्र का राज परिवार से कोई संबंध नहीं था, इसलिए दिया को भी अपना राजघराना छोड़ना पड़ा और एक आम लड़की की तरह जिंदगी बिताना चुनना पड़ा। हालांकि ये शादी 21 साल चली और उसके बाद साल 2018 में दोनों ने तलाक ले लिया। दिया और नरेंद्र के 3 बच्चे हैं। दिया कुमारी बीजेपी के टिकट पर पहले सवाई माधोपुर से विधायक बनी, फिर मौजूदा वक्त में वो राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं। बहरहाल अब दिया के दावे में कितनी सच्चाई है, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।